अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर किड्स, सब कैसे हैं? आई होप क्या सब ठीक होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना 5 लेक्चर, ठीक है, हमने इसको अच्छे से याद करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हरूफ मुफरदात तख्ती नंबर 1। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अल्लाह के नाम से मेरे साथ मिलके पढ़िए तस्वीयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर किड्स, सबसे पहले आपने अलिफ़ पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि अलिफ़ पर कोई नुक्ता नहीं होता, अलिफ़ खाली होता है। इसको पढ़ेंगे अलिफ़ बा ता सा जीम जीम। तो डियर किड्स देखिए कि जीम किस शेप में लिखा हुआ है। देखिए ज़रा, फिर जीम के जो है वो मिड में डॉट आ रहा है, ठीक है। जब इसको हम हाफ शेप में करते हैं तो फिर बा जीम का जो डॉट होता है वो नीचे आता है, ये याद रखें, ठीक है। आप उसको, क्योंकि बा का डॉट भी नीचे आता है और जीम को जब हाफ शेप में कर देते हैं तो जीम का डॉट भी फिर नीचे होता है। तो ये मैं आपको वाइट बोर्ड पर लिख कर बताऊँगी। तो सबसे पहले हम जीम को पढ़ेंगे जीम। जीम की प्रैक्टिस करें डियर किड्स। जीम जीम। जीम को हमने ज़ुबान के दरमियान से, यानी कि लिसान के मिड से हमने अदा करना है। जीम जीम शीन या, जीम शीन या। इनका एक ही मखरज है, हमने इसको ज़ुबान के दरमियान से, यानी कि टंग के मिड से अदा करना है, ठीक है। तो आइए किड्स, मैं आपको वाइट बोर्ड पर लिख के बताती हूँ और पिक में भी दिखाती हूँ कि जीम कहाँ से अदा हो रहा है। तो ये तो रही हमारी पिक्चर, जीम शीन या। इनको हरूफ शजरिया भी कहा जाता है, हरूफ शजरिया, ठीक है। तो ये ज़ुबान का जो दरमियान का हिस्सा होता है, जो मिड का हिस्सा होता है ज़ुबान का, वहाँ से अदा करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी, मैंने आपको पिक्चर में दिखाया है कि जीम शीन या, इनका एक ही मखरज है। इसमें ज़ुबान का जो दरमियान का हिस्सा होता है वो मुकाबल तालु के मिलाप से अदा होते हैं, यानी कि ऊपर मुकाबल तालु की तरफ उठता है। तो जीम शीन और या अदा होते हैं। डियर किड्स, मैंने आपको वाइट बोर्ड पर लिख के बताया था कि अलिफ जो है वो कितनी शेप्स में होता है। देखिए, हमने इसको अलिफ ही पढ़ना है। फिर मैंने आपको बा के बारे में बताया कि जिसके नीचे भी 1 डॉट होगा हमने उसको बा ही पढ़ना, ठीक है। बा देखिए कितनी शेप्स का है और सबका जो डॉट है वो नीचे आ रहा है, ये आपने माइंड में रखना है। फिर आपको जल्दी जल्दी से हरूफ तहजी के हरूफ जो है वो याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अलिफ को हमने मुँह के खाली से अदा किया, बा होठों के रूप में से था, और ता में हमने ज़ुबान की नोक को ऊपर दांतों की जड़ के साथ लगाया, ऊपर टीथ के रूट के साथ लगाया। फिर हमने सा में ज़ुबान की नोक को ऊपर 2 दांतों के दरमियान लगाकर पढ़ा। और मैंने ये आपको पहले सबक में बताया था कि सा पढ़ते हुए आपने सीटी की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं करनी, आपने इसको खूब अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है सा में, ठीक है। इसमें ज़्यादातर ऐसे हरूफ में, ऐसे लेटर में ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। इसको 1 बार 2 बार 3 बार, यानी कि इतनी बार करना, प्रैक्टिस करना काफ़ी नहीं होता। इसको आपने 100 बार 1000 बार जितनी भी मरतबा आप प्रैक्टिस कर सकें इसकी प्रैक्टिस करें। तो प्यारे किड्स, आज हमारा सबक है जीम, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी जीम को हमने कैसे लिखना है। देखिए जीम किस शेप में लिखा जाता है, जीम, ठीक है। जीम है ये। अब जीम के दरमियान में इस तरह से डॉट आ रहा है, ये है जीम। जीम में जो ज़ुबान का दरमियान का हिस्सा होता है ऊपर मुकाबल तालु की तरफ उठता है, तो जीम अदा करते हैं, जीम शीन या। जबकि हम सिर्फ और सिर्फ जीम याद कर रहे हैं, ठीक है। और जीम को हमने हाफ शेप में लिखना है, तो आप देखेंगे डियर किड्स के जीम का अब डॉट जो है वो नीचे आ जाएगा। देखिए तो जीम, ठीक है। अब जीम कितनी शेप्स में होता है, ये देखिए जीम इस तरह से भी होता है, जीम इस तरह भी होता है, ये देखिए जीम। फिर जीम इस तरह भी आता है, जीम। क्योंकि अक्सर जब हम वहाँ पे जब मिला के पढ़ते हैं, 3-3 4-4 हर्फ मिला के पढ़ते हैं, तो फिर जीम जो होगा इस तरह से आता है, ठीक है। इस तरह से आएगा जीम। जीम मेरे साथ मिलके पढ़े, जीम। देखिए जीम जब हमने हाफ शेप में किया तो जीम का डॉट फिर कहाँ आया, नीचे, ठीक है, नीचे आ रहा है। ये देखिए जीम। जीम को जब हम पूरा लिखेंगे तो जीम का डॉट जो है वो दरमियान में आएगा। जब हम जीम को हाफ कर देंगे, हाफ शेप में कर देंगे, फिर जीम का डॉट नीचे आएगा, ठीक है। इस तरह से प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको जीम की शेप्स की अच्छे से पहचान होगी। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं जीम की। जीम 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 जीम
ठीक है, हमारा तो याद कैसा होता है जीम, जिसको हमने ज़बान का जो दरमियान का हिस्सा होता है ऊपर मुकाबल तारों की तरफ उठा तो हमने जीम को अदा किया जीम। हमने अपने लेटर्स को पूरा मुकम्मल अदा करना है ताकि हमें पता चल सके कि हमारा जो मखरज है ये कहाँ से अदा हो रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले लेक्चर के साथ। तो आपने हमारे चैनल पैगाम कुरान और इस्लाम को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और शेयर भी करना है। और शेयर करने से अगर आपकी वजह से नूरानी कायदे में होने वाली गलतियाँ और जो मैं आपको शेप्स के बारे में बता रही तमाम शेप्स के बारे में जान लेते हैं तो प्यारे किड्स ये आपके लिए भी सदका जारिया होगा और हमारे लिए भी ये एक करे कि अकाउंट है जो हमने अपने लिए बना के छोड़ दिया, जिसमें फ्री की हमारी नेकियां जमा होती रहेंगी। इतनी सारी हमारी नेकियां जमा हो जाएंगी हमें पता भी नहीं होगा। तो डियर किड्स आपने ये इसको शेयर लाजमी करना है, इस सबक को, इस लेसन को आपने। तो मिलते हैं अगले सबक के साथ। आपने कमेंट भी देना है और लाइक भी ज़रूर करना है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन फ़िद दुनिया वल आखिरा।